3 एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 3 हाउ टू मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव। द्वितीय नियम, आदत को आकर्षक बनाइए। जीवन की अद्भुत संरचना यही है कि हमारी दिनचर्या का अधिकांश भाग आदतों के माध्यम से संचालित होता है। लेकिन इन आदतों को जन्म किसने दिया? क्या केवल आवश्यकता? नहीं, आकर्षण, लालसा, प्रलोभन, यही वह अदृश्य धागे हैं जो हमारी आदतों को जोड़ते हैं, गूंथते हैं और हमारे चरित्र की चादर बनाते हैं। जेम्स क्लियर की अनुपम कृति एटॉमिक हैबिट्स का यह तीसरा भाग यहीं से आरंभ होता है। यदि कोई आदत हमें आकर्षक प्रतीत न हो तो हम उसे निभाने की इच्छा भी नहीं रखते। आत्म परिवर्तन की राह में दूसरा नियम है, आदत को आकर्षक बनाइए। लालसा ही है हर आदत का प्रेरक स्रोत। कोई भी आदत केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं होती, वह एक आंतरिक तृष्णा, एक क्रेविंग से जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, जब आप चाय की प्याली उठाते हैं तो आप केवल चाय नहीं पीते, बल्कि उस चाय से जुड़ी सांत्वना, सहजता और उत्साह की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं। यह वही लालसा है जो संकेत को प्रतिक्रिया में परिवर्तित करती है। संकेत हमें स्मरण कराता है, परंतु लालसा हमें प्रेरित करती है। और यही लालसा अगर सुचारू रूप से उत्पन्न न हो तो सबसे उत्कृष्ट आदत भी अस्वीकृत हो जाती है। यदि हमें किसी आदत को अपनाना है तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह मन को आकर्षक लगे, जीवन को समृद्ध बनाती प्रतीत हो। टेम्पटेशन बंडलिंग, इच्छाओं को जोड़ने की कला। अब प्रश्न उठता है, कैसे बनाए आदत को आकर्षक? यहाँ आता है एक अत्यंत प्रभावी उपाय, टेम्पटेशन बंडलिंग, अर्थात आवश्यकता को प्रलोभन से बांधना। मान लीजिए कि आप प्रतिदिन व्यायाम करना चाहते हैं, परंतु यह क्रिया आपको नीरस प्रतीत होती है। वहीं आपको नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखना अत्यंत रुचिकर लगता है। अब यदि आप यह नियम बनाए कि मैं नेटफ्लिक्स केवल तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा, तो आपने उस आदत को आकर्षक बना दिया जिसे आप टालते आ रहे थे। इस विधि का प्रयोग करते समय जेम्स क्लियर यह कहते हैं, तब तक उन सुखद आदतों का लाभ न उठाइए जब तक आप वह कार्य न कर लें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। यह एक प्रकार का स्वयं निर्मित पुरस्कार चक्र है जो नई आदत को रुचिकर और पुरानी आदत को संतुलित बनाता है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव, हम वही बनते हैं जो हमें घेरता है। हमारा मन अत्यंत संवेदनशील है, वह केवल स्वयं से ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर के लोगों से भी प्रेरणा ग्रहण करता है। यहाँ जेम्स क्लियर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत करते हैं, हम उन्हीं की आदतों की नकल करते हैं जो हमारे निकट हों, बहुसंख्यक हों या प्रभावशाली हों। निकट के लोग, द क्लोज, परिवार, मित्र, सहकर्मी, यही वे लोग हैं जिनसे हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यदि हमारे मित्र नियमित रूप से ध्यान करते हैं या सुबह की सैर करते हैं तो यह आदत हमारे लिए भी सामान्य बन जाती है। बहुसंख्यक लोग, द मैनी, समाज की मान्यताएं, परंपराएं और व्यवहार, वे आदतें जो अधिकांश लोग अपनाते हैं, वे हमारे लिए सामान्य प्रतीत होती हैं। जैसे यदि आप ऐसे समूह में हैं जहां सभी सदस्य स्वस्थ आहार लेते हैं तो वह आदत आपको भी सहज और रुचिकर लगेगी। प्रभावशाली लोग, द पावरफुल, वे व्यक्ति जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, अभिनेता, लेखक, गुरु, खिलाड़ी, उनकी आदतें आपको आकर्षित करती हैं। यदि विराट कोहली योग करता है या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रातः 4 बजे उठते थे, तो यह जानकारी स्वयं में एक प्रेरणा बन जाती है। इसलिए यदि आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो अपने आसपास वैसा ही परिवेश रचिए जहां वह आदत सामान्य और सम्मानजनक हो। इच्छा का मनोविज्ञान, आदत के पीछे की कहानी।
सूत्रधार, हर आदत के पीछे एक भावनात्मक कथा होती है। हम वह नहीं करते जो सही है, बल्कि वह करते हैं जो अच्छा महसूस कराता है। और इसलिए आदतें केवल व्यवहार नहीं हैं, वे भावनात्मक निर्णय हैं। यदि आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं, तो वह आदत नहीं बन सकती। परंतु यदि आप पढ़ाई को ज्ञान प्राप्ति, आत्मविकास और लक्ष्य पूर्ति की ओर एक रोमांचकारी यात्रा मानते हैं, तो वही पढ़ाई आकर्षण बन जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द हैबिट डिजायरेबल, चेंज द स्टोरी बिहाइंड द हैबिट। इन्वर्शन, बुरी आदतों को अप्रिय बनाइए। सूत्रधार, जहां आकर्षण नई आदतों को सशक्त बनाता है, वहीं विरूपण, इन्वर्शन, पुरानी हानिकारक आदतों को तोड़ने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में हम बुरी आदत की उस कहानी को तोड़ते हैं जो हमारे मन में उसकी प्रशंसा करती है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपको लगता है कि धूम्रपान तनाव को कम करता है, तो यह कहानी आपको उस आदत की ओर खींचती है। परंतु यदि आप इस कथा को बदलकर सोचें, धूम्रपान मेरे स्वास्थ्य का शत्रु है, यह मेरी सांसों को विषैला बना रहा है, तो वह आदत अब आकर्षक नहीं, बल्कि विकर्षक बन जाती है। यह विचार मंथन ही उस मानसिक चित्र को नष्ट करता है जो बुरी आदत के पीछे खड़ा होता है। समापन, आदत को चाहत बनाइए, दायित्व नहीं। आदत यदि दायित्व बन जाए तो वह बोझ बनती है, परंतु यदि वही आदत चाहत बन जाए तो वह आत्मा की भाषा बन जाती है। जेम्स क्लियर की यह शिक्षा हमें यही सिखाती है कि आदतें केवल बाह्य अनुशासन नहीं हैं, वे हमारी भीतर की इच्छाओं का प्रतिबिंब हैं। और जब हम उन इच्छाओं को आकर्षण, प्रेरणा और सकारात्मकता से जोड़ देते हैं, तो जीवन एक स्वचालित प्रगति का मार्ग बन जाता है। जब तक आप उस आदत को सुंदर नहीं बनाते जिसे आप अपनाना चाहते हैं, तब तक आपका मन उस ओर नहीं झुकेगा। और मन के बिना परिवर्तन केवल यांत्रिक प्रयास बनकर रह जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई आदत अपनाने का विचार करें, तो स्वयं से पूछिए, क्या यह आदत मेरे मन को प्रसन्न करती है? यदि नहीं, तो उसे ऐसा बनाइए कि वह आपका साथी बन सके, बोझ नहीं। अगले भाग में हम आदत निर्माण के तीसरे नियम, उसे सरल बनाइए, पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी आदतों को आकर्षक बनाएं। धन्यवाद।